हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 है, समाकलन की जो प्रश्नावली है 7.5 को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है परिमेय फलनों का समाकलन। जो परिमेय फलन होते हैं ना, उनका समाकलन कैसे किया जाता है, किसकी मदद से, आंशिक भिन्न के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास परिमेय फलन कैसा होता है आपको पता ही होगा। यहाँ परिमेय फलन की अगर हम बात करें, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। परिमेय फलन, जो फलन होगा बाबू वो आपका किस रूप में होगा, पी एक्स बट्टे क्यू एक्स के रूप में होगा। जहाँ पर ये जो क्यू एक्स का मान है, बट्टे वाला फलन है, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए, जो आंशिक भिन्न आप तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिस विधि से हम प्रश्नों को हल करेंगे, उसको लगाने के लिए आपके पास एक चीज जरूरी होना चाहिए कि ये उचित भिन्न के रूप में होना चाहिए। इस किसके रूप में होना चाहिए, उचित भिन्न। उचित भिन्न कब होगा कि भैया, ये कंडीशन क्या है उचित भिन्न की। उचित भिन्न होने के लिए देखिए, नीचे वाला जो क्यू एक्स है, ठीक है, नीचे वाला जो क्यू एक्स है, इसकी जो घात होनी चाहिए वो पी एक्स से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जो घात होगी नीचे वाले की वो बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाले से। अगर दोनों की घात समान आ जाती है या ऊपर वाला घात बड़ा आ जाता है, यदि, ध्यान रखिए, यदि अगर पी एक्स की घात बड़ी आ जाए इससे, क्यू एक्स से, या पी एक्स की घात बराबर आ जाए क्यू एक्स के, तो उचित भिन्न नहीं होगा। उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, उस स्थिति में हमें भाग करना होगा। ये भी मैं बता दूं, क्या करना पड़ेगा, भाग। अगर ऊपर वाले की घात नीचे वाले से ज्यादा हो तो वो उचित भिन्न नहीं है, या फिर ऊपर वाले और नीचे वाले की घात समान आ रही है तो भी उचित भिन्न नहीं है। अगर दो स्थिति ऐसी आती है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा भाग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, जैसे ये जो तरीके हैं ना, ये तरीका आप तब अच्छे में सीख पाओगे जब आप उस पर आधारित प्रश्न बनाते हो। और ये कुछ भी रटने का सिस्टम नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप याद रख पाओगे। ऊपर की घात कम होगी, नीचे वाले की घात ज्यादा होगी, ये मान के चलेंगे कि ऊपर वाले की घात कम है। अभी मुझे ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। नीचे वाले अगर दो रैखिक गुणनखंड है, अगर समाकलन कुछ इस प्रकार दे रखा है, नीचे दो रैखिक गुणनखंड है, तो हमें क्या, किसको ऐसे लिखना होता है, ए के बट्टे में पहला रैखिक गुणनखंड प्लस बी के बट्टे में दूसरा रैखिक गुणनखंड। ये भी जरूरी नहीं है कि पहला है तो ए के बट्टे में पहला ही लिखना है। मैं ए के बट्टे में एक्स माइनस बी भी लिख सकता हूँ, बी के बट्टे में एक्स माइनस ए भी लिख सकता हूँ, तो भी उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम रैखिक गुणनखंड, लेकिन वो दो बार है, x माइनस ए की घात में दो है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पहले हम a के बट्टे में एक घात लेंगे प्लस b के बट्टे में दो घात लेंगे। अगर यहाँ पर सपोज करो दो की जगह तीन घात होता रैखिक, तो यहाँ पर क्या होता, c के बट्टे में मैं क्या लेता, x माइनस ए की घात तीन ले लेता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, तीन अलग अलग हैं, जैसे यहाँ दो अलग थे, यहाँ तीन अलग हैं, तो ए के बट्टे में ये आ गया, बी के बट्टे में ये आ गया, सी के बट्टे में आ गया। चार होंगे तो चार डी के बट्टे में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आए जाते हैं, एक रैखिक है और एक का डबल टाइम है, सेम चीज दो बार आ रहा है ना, घात में दो का मतलब है दो बार गुणा। तो जो एक बार है, देखो एक्स माइनस ए दो बार है ना, तो पहले ए के बट्टे में एक्स माइनस ए लिया, बी के बट्टे में उसके बाद डबल पावर ले लेंगे, और सी के बट्टे में ये ले लेंगे एक्स माइनस बी। ठीक हो गया। अब देखिए जैसे कि, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है, ये एक्स माइनस ए है, एक रैखिक है, और एक ऐसा द्विघात है जिसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता। तो जो रैखिक वाला है उसको मैंने सिंपल ले लिया, ए के बट्टे में एक्स माइनस ए, और ये द्विघात है, इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता, तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, द्विघात है, तो यहाँ लिखोगे बी एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बी एक्स प्लस सी। बाकी तो आपको हमेशा याद रखेगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ए के बट्टे में ये आ गया, बी एक्स प्लस सी लोगे और पूरा का पूरा द्विघात समीकरण नीचे आ जाएगा। इन सभी पे आधारित प्रश्न पे हम करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन बनाओगे तो आपके दिमाग में आता जाएगा। ये प्रश्नावली बहुत बड़ी है, आपको इसके दो पार्ट मिलेंगे। ठीक है, आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज आते हैं प्रश्नावली 7.5, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं लिख के देता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा 100%। ठीक है,
और हाँ, इसके उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, उदाहरण 7.5 के उदाहरण भी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी बड़े नंबर में। क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। सब आप देखोगे परिमेय फलन क्या होता है, अंश बट्टे हर के रूप में, सारे फलन अंश बट्टे हर के रूप में है। तो पहले वाले में आ जाओ, अगर आप पहले वाले में देखोगे ये उचित भिन्न है या नहीं है। नीचे वाले की अगर गुणा कर देंगे तो एक्स की घात कितनी आ जाएगी, 2, ऊपर कितनी एक्स की घात 1, तो नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, ये उचित भिन्न के रूप में। तो मैं इसको यहाँ पर कौन सा नियम लगा सकता हूँ, आंशिक भिन्न वाला नियम लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आंशिक भिन्न नियम लगाने से पहले आप सोचो, अपने आप से एक सवाल पूछो, जो भी आपने अभी तक प्रश्नावली पढ़ी है, जो भी नियम कानून आपने सीखे हैं, जो भी आपने सूत्र सीखा है, किसी भी सूत्र से ये प्रश्न हो सकता है, किसी भी सूत्र से हो सकता है ये प्रश्न। क्योंकि एनसीईआरटी में तो क्या है कि ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं कि सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे, लेकिन आपको खुद से भी एक सवाल करना है कि जो भी मैंने अभी तक सीखा है क्या किसी भी तरीके से किसी भी सूत्र के रूप में ये बन पा रहा है। सोचो जरा, तो जवाब होगा नहीं। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास क्या एक्स है, बट्टे में x+1 है और x+2। अभी समाकलन नहीं करना, हमें क्या करना है, अभी पहले इसका आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, आंशिक भिन्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a के बट्टे में पहला ले लो रैखिक x+1 और b के बट्टे में आ जाएगा x+2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा भी लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, लेकिन है बड़ा आसान। आंशिक भिन्न से समाकलन बहुत आसान हो जाता है, हद से ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे, देखो, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ले लोगे लॉस, नीचे नीचे गुणा करोगे, x+1 गुणा x+2, इसकी गुणा इसके साथ a, x+2, इसकी गुणा इसके साथ b, x+1। इधर अपने पास क्या, x के बट्टे में x+1 x+2, यही है ना, बिल्कुल यही है। अब देखो इसके बट्टे में सेम टू सेम है, कटा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x बराबर a x+2 b x+1। अब यहाँ से मेरे प्यारे भाइयों a और b के मान, यहाँ पर जो है ना a और b के मान निकालने हैं और यहाँ रखना, फिर समाकलन करना है। तो यहाँ से a और b के मान निकालने, a और b के मान दो तरीकों से निकल सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर आपको रैखिक दिखे, दोनों के दोनों रैखिक हैं, कोई द्विघात का चक्कर नहीं है, तो आप जो तरीका बताने वाला हूँ वो करेंगे हम, क्या कि इसको एक बार 0 मानना होता है, इसको एक बार 0 मानना होता है। अब सपोज करो अगर रैखिक नहीं होता तो कैसे निकालते, यहाँ तो चलो रैखिक आ गया, अगर द्विघात वगैरह आ जाता है बट्टे में तो क्या करते, तो ये 0 वाला मानना नियम फेल हो जाता, उस स्थिति में हमें तुलना करना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी मैं आगे करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं मान लूंगा 0, पहले इसको 0 मानते हैं। यदि x+1 बराबर 0, तो बाबू प्लस का एक तरह के क्या होगा, माइनस का एक होगा। अब माइनस का एक आपको यहाँ पर रखना है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, यहाँ आपको माइनस का एक रख देना है। तो रखते हैं माइनस का एक, x की जगह माइनस का एक रख दिया। x+1 को आपने 0 माना है ना, a, x की जगह आपको रखना है माइनस का एक, यहाँ पर अपना 2 है b, और आपने x+1 को क्या माना था, 0, तो ये आ गया गुणे में 0, तो यहाँ माइनस का एक, 2 में से घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 a, यानी a का मान आ जाएगा माइनस का 1। a हमें मिल गया माइनस का 1, ये भी अपने को चाहिए। अब दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, इस वाले को 0 मानेंगे फिर से। एक बार इसको 0 माना था, अब की बार इसको 0 मानो, मानते हैं 0। यदि x+2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। कहाँ रखना है, यहाँ पर रख दो, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है माइनस के 2 रख दो। x+2 को आपने क्या माना, 0 माना है,
एक्स की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, एक्स की जगह पे माइनस का 2 रखना है, तो माइनस का 2, ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया माइनस का बी, माइनस से माइनस कटा, बी का मान आ गया 2, बी का मान क्या आ गया 2। ए और बी के मान हमें मिल गए, ए और बी के मान हमें मिल गए, तो अब हमें क्या लिखना है, ए व बी का मान रखने पर, और क्या करना है, समाकलन करने पर साथ ही साथ। ठीक है, समाकलन करने पर एक्चुअली हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये चीज, इसका समाकलन निकालना है। एक्स बट्टे में है x+1 x+2 dx, है ना। तो इस चीज को हमने ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी हमें पता नहीं था, अभी हमने निकाल दिया, ए बी यहाँ पर रखेंगे और साथ ही साथ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा समाकलन। ए का मान कितना आया बाबू, ए का मान आया -1, रख दिया, समाकलन भी करने साथ ही साथ, बट्टे में क्या था x+1, यहाँ पे आ जाएगा dx, बी का मान हमारे पास कितना है 2, ऊपर आ जाएगा dx, समाकलन कर रहे हैं इस वजह से, और बट्टे में क्या था x+2। कोई दिक्कत, ए और बी का मान हमने यहाँ रख दिया और क्या कर दिया, समाकलन। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, तो माइनस सामने आ जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा लॉग मॉडुलस के अंदर x+2, 2 सामने आ जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा लॉग x+2। समाकलन का सूत्र तो आता होगा, समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको और ढंग से लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन कई बच्चे बोलेंगे सर आंसर मैच करो, तो देखो इसको एक सूत्र आपने पढ़ा होगा n log m, n log m को हम लिख सकते हैं log m की पावर n, लिख सकते हैं, तो उसी रूप में है ये, इसको वैसे का वैसा रख दो, x+1 है ना, 2 क्यों लिख रहा हूँ, पर x+1 है। ठीक है, देखो ये जो पावर है ना, जो सामने गुणे में, ये पावर में चला जाता है, लॉग x+2 की पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस सी। अब फिर से एक सूत्र यहाँ लगा पड़ा है, कौन सा सूत्र लगा पड़ा है, लॉग m -n, जिसका सूत्र होता है लॉग m/n, लगाओ, तो ये हो जाएगा लॉग m/n। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। समाकलन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ए और बी निकालने में जाता है, बाकी जो प्रश्न होते हैं वो हद से ज़्यादा आसान होते हैं इस विधि से करने पर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। पहला वाला हो गया, दूसरे पे आ जाते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। चलिए सेकंड वाले में आ जाओ, तो देखो सेकंड वाले को मैं लिख सकता हूँ x² - 9, है ना। देखो x² - 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, चूंकि x² - 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, तो इसमें लग जाएगा a² - b², यानी कि a + b a - b, है कि नहीं, ये वाला सूत्र लग गया। तो मैं, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है x+3 x - 3। ठीक है, फिर आ जाओ a, तो आंशिक भिन्न कर देंगे, तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, आंशिक भिन्न करने पर आंशिक भिन्न करने पर। सो प्यारे दोस्तों, देखो नीचे की घात ज़्यादा है, ऊपर की घात कम है, ऊपर की घात 0 है, नीचे की घात 2 है, तो ये उचित भिन्न के रूप में है, तो हम आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a के बट्टे में x+3 और b के बट्टे में क्या हो जाएगा, x - 3। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, यहाँ पर हमें मान रखना होगा। फिर हम क्या करते हैं, लॉसो पहले के हल कर दें, नीचे से गुणा करोगे x+3 x - 3, इसकी गुणा इसके साथ a
एक्स माइनस 3, इसकी गुणा इसके साथ बी एक्स प्लस 3। ऊपर क्या इधर एक, नीचे अपने पास है एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, है ना दोस्त। इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या बचा, एक बराबर ए एक्स माइनस 3 बी एक्स प्लस 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रैखिक दिख रहा है आपको। तो रैखिक के लिए मैंने जो टेक्निक बताया वो सबसे आसान है, उसी का प्रयोग करो। एक बार इसको ज़ीरो मानेंगे, एक बार इसको ज़ीरो मानेंगे। यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। रखो यहाँ पर, इधर 1 है और x माइनस 3 को आपने 0 माना है, b x की जगह पे रखना है 3, तो ये हमें मिल जाएगा 6b। तो बाबू b हमें क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा। b हमें 1/6 मिला, इसको 0 माना तो आपकी बार इसको 0 मानो। यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर के हो जाएगा माइनस का 3। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर माइनस का 3 रखना है। यहाँ पर x की जगह पे आपको क्या रखना है, माइनस का 3। x प्लस 3 को आपने 0 माना था, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 ए। तो a का मान आ जाएगा 1/-6। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, a का मान और इस b का मान समीकरण 1 में रखना है और समाकलन कर देना है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं a व b का मान रखने पर और समाकलन करने पर। ठीक है, रख देते हैं। a का मान मिला है मुझे माइनस का 1/6, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ऊपर आपका dx है, बट्टे में क्या आपका x प्लस 3 है, प्लस b का मान 1/6, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ऊपर सिर्फ dx बचेगा, बट्टे में क्या है अपना x माइनस 3। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है। dx बट्टे x कंडीशन क्या होता है, log x। तो इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 log x प्लस 3 1/6, इसका समाकलन हो जाएगा log x माइनस 3। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। आप 1/6 कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा log x माइनस 3 log x प्लस 3। ठीक है जी, यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा और हल कर देते हैं। यहाँ सूत्र लग जाएगा आपका कौन सा वाला, log m माइनस log n वाला, जिसका सूत्र होता है log m/n। लगा दीजिए, 1/6 आपका बाहर हो गया, यहाँ लग जाएगा log m की जगह है x माइनस 3 और m की जगह है x प्लस 3। ठीक है, प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अब तक 2-2 आ रहे थे, अब की बार रट्टे में 3 आ गए हैं, तो तरीका भाई वही रहेगा जो अब तक हम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे वाले में आ जाते हैं। तो बताइए, उचित भिन्न है, ऊपर की घात 1 है, नीचे की घात 3 है। ऊपर की घात नीचे की घात ज़्यादा होनी चाहिए तभी उचित भिन्न होता है, बिल्कुल है। तो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जगह कम है ना, एक ही स्लाइड में करना है सब कुछ। तो यहाँ लिखते हैं आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर। आंशिक भिन्न को अंग्रेजी में पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सो कई बच्चों को मैं बता दूं, मेरी हिंदी से ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी है। ठीक है, हिंदी से भी ज़्यादा अच्छी। और मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, कक्षा 12 तक की मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है, लेकिन उसके बाद की पढ़ाई मैंने इंग्लिश में की है, इंग्लिश मीडियम में की है। ठीक है, तो मैथ्स में हिंदी मीडियम के बच्चों को और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आराम से पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ज़्यादा बेहतर मैं अंग्रेजी वालों को पढ़ा पाता हूँ। ठीक है,
क्योंकि मैंने कोचिंग बहुत सालों तक अंग्रेजी में पढ़ा है। यूट्यूब के जब मैंने स्टार्ट किया तो भी मैंने अंग्रेजी में पढ़ाना स्टार्ट किया था, बाद में मैंने हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट किया यूट्यूब में। तो मैं किसी भी मीडियम में पढ़ा सकता हूँ। और कई लोग मुझे सिर्फ सोचते हैं कि ये बच्चों वाला टीचर है, तो मैं बीएससी, बीटेक, एमएससी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, नेट, गेट का भी पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाया हुआ है मैंने अपने चैनल पे, आपको सजेशन में दिखता भी होगा, है ना। चलो ये सब छोड़ दें। x-1, x-2, x-3 हो गया, ठीक है। ये है। तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, देखो 3 रैखिक गुणनखंड है, रैखिक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a के बट्टे में x-1, b के बट्टे में x-2, c के बट्टे में x-3। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बस ध्यान रखना। लॉसोपा लेते हैं। लॉसोपा क्या होगा, नीचे से गुणा कर दोगे तीनों की, x-1, x-2, x-3। देखो जब इससे भाग दोगे ये कटेगा, ये दो बचेंगे, ये दो गुणे हो जाएंगे ऊपर में, x-2, x-3a। इससे भाग दोगे ये कटेगा, ये दो बचेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x-1, x-3। इससे भाग दोगे ये कटेगा, ये दो बचेंगे, पर गुणा हो जाएगी x-1, x-2। सो आप ध्यान से देखोगे, इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में वही है, वो कटा, ऊपर से क्या बचेगा, सिर्फ 3x-1। ठीक है, ये बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 3x-1, x-2, x-3a, b, x-1, x-3c, x-1, x-2। हमें यहाँ पे मान रखने होते हैं। अभी भी हमारे लिए आसान है, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या रैखिक है। तो एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। ए बी सी निकालना ही सबसे ज़्यादा थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बाकी समाकलन तो देख लो फट से हो जा रहे हैं, है ना। तो पहली बार में क्या करेंगे, यदि इसको 0 मान लो, यदि x-1 बराबर 0, तो माइनस का एक इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 रख देते हैं। x की जगह पे रखेंगे 3 × 3 -1, तो x की जगह पे क्या रखना है, 1 -2, 1 -3 a। x-1 को 0 माना है, यहाँ x-1 दिख रहा है, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाएगा। यहाँ x-1 दिख रहा है, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें क्या मिला, यहाँ पे आ जाएगा 2 और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2a, 2 1 कम 2। a का मान क्या आ गया, 1 आ गया। a का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ पुनः, यदि अब की बार दूसरे को 0 मानो, यदि x-2 बराबर 0, x-2 को 0 मानेंगे तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दो। 3 x की जगह पे 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 -1। x-2 को 0 माना है तो ये वाला 0 हो जाएगा। b x की जगह पे 2 -1, 2 -3। ठीक है, और यहाँ x-2 दिख रहा है, उसकी जगह पे रखोगे तो 0। x-2 की जगह पे 0 रखना है, तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। तो यहाँ पे बचा 5 और 1, माइनस का b बचा यहाँ पे, माइनस का 1 माइनस का b, तो b बराबर आ जाएगा -5। ठीक है, b बराबर क्या आ गया, -5। फिर से पुनः, अब की बार किसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। x-3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 3 रख दो। यहाँ पर x के साथ 3 रखोगे, 3 3 9 -1। x-3 यहाँ दिखा, ये 0 हो जाएगा। x-3 यहाँ दिखा, ये भी 0 हो जाएगा। और x की जगह पे आपको 3 रखना है,
तो देखो सी 3 - 1 गुणा 3 - 2, तो 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 1 और यहाँ से 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2C, 2 चक्कू, सी का मान आ जाएगा 4। सी का मान क्या आ गया 4। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान रखेंगे। ठीक है, ए बी सी का मान रखने पर तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी का मान रखने पर और उसके बाद क्या करने पर, समाकलन करने पर। ए का मान कितना है, ए का मान कितना आया था, बी का मान इतना, ए का मान 1 आया ना, 1 को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, dx/x-1। फिर बी का मान है माइनस के 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/x-2। और सी का मान 4 आया है, बाहर आ जाएगा dx/x-3। कंडीशन करोगे ये आ जाएगा log x-1। लॉगर जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये आ जाएगा x-2 और ये आ जाएगा log x-3। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। ठीक है, इसको आप मॉड में लिख सकते हो। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि धनात्मक मान देता है, इसी वजह से लगाते हैं। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी वैसे ही है, चौथा वाला जैसे तीसरा क्वेश्चन अभी हमने किया था। ठीक है जी, चौथे वाले पे आ जाते हैं। सीधा लिखते हैं हम आंशिक भिन्न करने पर। आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में नीचे की घात ज्यादा है 3 है, ऊपर की घात 1 है। नीचे की घात ज्यादा है, उचित भिन्न है, तो आंशिक भिन्न लग सकता है। लगाते हैं आंशिक भिन्न। ऊपर है अपना x, नीचे है अपना x-1, x-2, x-3। इसको लिख सकते हैं, तीनों रैखिक है। ए के बट्टे में आ जाएगा x-1, बी के बट्टे में आ जाएगा x-2 और सी के बट्टे में आ जाएगा x-3। ठीक है, लॉसपा ले लेंगे, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी x-1, x-2, x-3। इसकी इससे गुणा करोगे ये कटेगा, ये 2 बचेगा, गुणा में आ जाएगा a x-2, x-3। x-2 से भाग देंगे, x-2 कटेगा, b यहाँ पे आ जाएगा x-1, x-3। इससे भाग दोगे ये कटेगा, ये 2 बचेगा, गुणा में आ जाएगा c x-1, x-2। ठीक है जी, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके बट्टे में देखो सेम टू सेम है, कटा, क्या बचा लिख देते हैं। ऊपर से यहाँ बचा x, यहाँ से a x-2, x-3, b x-1, x-3 प्लस c x-1, x-2। यहाँ पे भी मान रखना होता है। अब देखेंगे तीनों रखी गए, एक एक करके 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि x-1 बराबर 0 मानोगे तो माइनस का वन रखे क्या हो जाएगा, प्लस का वन। जहां जहां आप x देख पा रहे हैं वहां क्या रखो, 1 रखो। रखते हैं 1, a x की जगह पर 1 रखना है। x-1 0 है तो 0 गुणा कुछ भी 0, x-1 0 गुणा कुछ भी 0। तो यहाँ आ जाएगा, इधर 1 है, माइनस का 1, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 1/2। a का मान कितना आ जाएगा, 1/2।
अब की बार दूसरे वाले को 0 मानेंगे। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं वहाँ 2 रखो। इधर आप रखेंगे 2, x माइनस 2 ये हो गया 0। इसकी जगह 0 रखोगे ना, 0 गुना कुछ भी 0। x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। 2 माइनस 1, 2 माइनस 3। और x माइनस 2 की जगह पे क्या रखना है, 0, 0 गुना कुछ भी 0। तो इधर अपना 2 है, माइनस का 1, माइनस का सॉरी प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का b बचेगा। तो b का मान आ जाएगा माइनस के 2। b का मान आ जाएगा 2। एक सेकंड, एक सेकंड, 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 देखा। हाँ सही तो था, सही है, सही है। हाँ अब इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 3 बराबर 0, तीनों को 0 मानना है ना, एक करके 0 मानने हैं। तो माइनस का 3 इधर के जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब आपको यहाँ पर फिर से जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 रख दो। x माइनस 3 यहाँ दिखा, ये 0 हो जाएगा। x माइनस 3 यहाँ दिखा, ये भी 0 हो जाएगा। x की जगह पे 3 रखना है। c 3 माइनस 1, 3 माइनस के 2। इधर अपना 3 है, 3 में से घटाएंगे 2, 2c। c का मान आ जाएगा 3/2। अब आपको क्या करना है, c का, b का और a का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है और फिर समाकलन कर लेना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब हमें क्या करना है, ए बी सी के मान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी का मान रखने पर ए कोमा बी कोमा सी का मान रखने पर रख दो। ए का मान कितना है, माइनस के 1/2 है, रख दिया। जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर लिख देते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, dx समाकलन कर रहे हैं तो dx बट्टे में x माइनस 1। बी का मान क्या, माइनस का 2 बाहर आ गया, और अपना dx x माइनस 2। और c का मान कितना है, 3/2, ऊपर dx, नीचे है अपना x माइनस 3। रैखिक समीकरण x के तरह व्यवहार कर दे, समाकलन कर दो 1/2। ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 मॉडुलस के अंदर, ये हो जाएगा लॉग x माइनस 2, और ये हो जाएगा लॉग x माइनस 3। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पांचवें, अब तक जितने भी हम प्रश्न कर रहे थे सबके बट्टे में गुणनखंड क्या हुआ मिल रहा था। अभी यहाँ गुणनखंड है क्या, आप बोलोगे भैया यहाँ तो द्विघात समीकरण है, और अभी आपने बताया था bx प्लस सी लेते हैं। तो भाई लेते हैं, थोड़ा रुक जाओ, पहले देखो क्या द्विघात समीकरण ये गुणनखंड के रूप में हो सकता है कि नहीं। तो देखोगे कि भैया हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 है ना। इधर इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पे 3 आए। 1 गुणा 2 2 होता है, और 1 और 2 को जोड़ोगे 3 आ जाएगा। गुणनखंड हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1x प्लस 2x। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, जो उभयनिष्ठ निकाला था उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। तो भैया गुणनखंड बन गया। बना हुआ नहीं दे रखा था हमें, पर हमने बना लिया। और ये जो काम कर रहा है वो रफ कॉपी में नहीं करना है, ये फियर में करके ही दिखाना है। ठीक है, अतः हमारे पास क्या हो जाएगा,
और ये तो पहले से उचित भिन्न के रूप में है, नीचे की घात 2 है, ऊपर की घात 1 है, तो आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। अतः आंशिक भिन्न लगाने पर पहले प्रॉपर वे में लिख लेते हैं इसको। फिर हमारे पास ऊपर है 2x, नीचे हमारे पास आया है x+1 x+2। तो क्या हो जाएगा, a के बट्टे में रखिएगा ना, a के बट्टे में x+1, b के बट्टे में आ जाएगा आपका x+2। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल करते हैं, नीचे नीचे गुणा कर दोगे, x+1 x+2, इसके गुणा इसके साथ a x+2 और इसके गुणा इसके साथ b x+1। ठीक है, नीचे से कटेगा, इसके बट्टे में x+1 x+2 कटा, क्या बचा हमारे पास 2x a x+2 b x+1। यही हमें मानों को रखना होता है। तो क्या करेंगे बाबू, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, रैखिक है, 0 मानना होता है। तो लिख लेंगे यदि x+1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 1। ठीक है, ये रखो यहाँ पर, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर माइनस का 1 रख दो। ठीक है, और x+1 की जगह 0, 0 गुणा कुछ भी 0 होता है, तो यहाँ तो आ गया माइनस का 2 और यहाँ आ गया 1, a का मान आ गया माइनस का 2, a का मान आ गया माइनस के 2। ठीक है, अब हम x+2 को 0 मानेंगे, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ माइनस का 2 रख दो। x+2 को आपने 0 माना है, रख दिया 0, और x की जगह पे क्या रखना है आपको, माइनस का 2 रखना है। तो यहाँ माइनस के 4 और यहाँ माइनस का b बचा, b का मान क्या आ गया, 4 आ गया। a का मान और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, a b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो और साथ ही साथ समाकलन कर लो। a का मान माइनस का 2 है, बाहर आ जाएगा dx, बट्टे में क्या है x+1, b हमारे पास क्या 4 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और बट्टे में क्या है आपका x+2। रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के 2 log x+1, इसका इंटीग्रेशन होगा log x+2। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, और c हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है। ये अब की बार ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये समाकलन है, बच्चे क्या करेंगे भैया, दो रैखिक है, लगाओ फटाफट, है ना, यही करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे जब x से गुणा करोगे, नीचे की घात 2 ऊपर की घात 2 उचित भिन्न के रूप में नहीं है, क्योंकि दोनों की घात समान आ गई। उचित भिन्न तो तभी होता है जब नीचे की घात ज़्यादा हो ऊपर की घात कम हो। तो ये जब भी
घात दोनों की समान हो या ऊपर वाले की घात ज़्यादा हो तो हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि पी एक्स बराबर है क्यू एक्स, घात पी एक्स बराबर है क्यू एक्स, अतः भाग देने पर, और ये कोई भी जो मैं लिख रहा हूँ ये कुछ भी रफ में नहीं करना है, सारा फियर में करना है। ठीक है, तो अगर मैं अंदर एक्स से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस के 2x² प्लस के एक्स, इससे मुझे भाग देना है माइनस के x² प्लस 1 में। भाग देना तो आपने सीखा ही होगा कक्षा 9-10 में। तो क्या करेंगे, इसका पहला पद लेते हैं और इसके पहले पद से भाग देते हैं। माइनस से माइनस कटा, x² कम x², क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 से गुणा करोगे इसमें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ पे गुणा करोगे 1/गुणा x, तो ये हो जाएगा x/2। फिर क्या करना होता है, घटाना होता है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये घटा तो ये आ जाएगा 1 - x/2। ठीक है, ये बचा। अब देखो इसकी घात कम है, इसकी घात ज़्यादा है तो भाग नहीं जा सकती। घात बराबर हो या घात इधर ज़्यादा हो तो ही भाग जाता है। इस घात छोटी आ गई और भाग नहीं जा सकता। तो ये जो हमने भाग दिया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट बोला। अतः ये जो समाकलन है अपना, मतलब जो भी दे रखा समाकलन तो नहीं, 1 - x² x गुणा 1 - 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए कैसे लिखते हैं, कितनी बार भाग गया वो यहाँ लिखते हैं 1/2, फिर आता है प्लस, फिर आता है प्लस, जो शेषफल है वो आता है। शेषफल क्या है अपना, 1 - x/2 है, और जिससे आपने भाग दिया है वो नीचे आ जाता है, इससे हमने भाग दिया है। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, 1/2, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ये कैसे लिख जाएगा, 2 - के x/2, और ये चीज़ क्या है, यही तो है x 1 - 2x, यही चीज़ है। तो इसको और ढंग से लिख लेते हैं, 1/2, 1/2 आ जाएगा 2 - x बट्टे में अपना x 1 - 2x। अब अगर आप यहाँ समाकलन लगा देते हो, यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ समाकलन लगाओगे तो यहाँ पे भी समाकलन होगा और यहाँ पे भी समाकलन होगा, साथ में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ dx आ जाएगा और यहाँ dx आ जाएगा। ठीक, अब बाबू अब यहाँ देखो, और 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx का समाकलन x होता है। अब बात आ रही है यहाँ पर, 1/2 बाहर आ गया, अब बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, I1 निकालना है, ये इसका समाकलन हमें करना है और फिर मान यहाँ पर रख देना है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, एक ही स्लाइड में करना है, तो मैं मान निकाल के रख के दिखा पाऊँ, क्योंकि ये ऑप्शन में होगा ही नहीं, मिटा दूंगा तो मैं कहाँ से देख के रखूँगा। तो आप तो कॉपी में नोट कर रहे हैं, आप रख देना देख के। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने I मान लिया, I1 मान लिया है, इस इंटीग्रेशन का नाम मैंने क्या दे दिया, I1। अब हमें इसको अलग से हल करके उत्तर निकालना है और फिर वो उत्तर इस समीकरण में रख देना। समीकरण इसको A मान लो, यहाँ पर आके रख देना है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम I1 को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्या आंशिक भिन्न लगेगा, यहाँ पर नीचे की घात ज़्यादा ऊपर की घात कम है, तो यहाँ लगाएंगे आंशिक भिन्न। I1 का कर रहे हैं हम, ध्यान रखना क्या है, इधर बाई तरफ इधर अपने पास है 2 - x, 2 - x, नीचे है अपना x 1 - के 2x, a के बट्टे में x आ जाएगा और b के बट्टे में आ जाएगा 1 - 2x। रैखिक है, इस रूप में हमने लिख लिया।
इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। क्या आ जाएगा, नीचे लॉशअपर लेंगे, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ। बाकी प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। और इसकी गुणा इसके साथ है, इसके बट्टे में जो है इसके बट्टे में वो कटा। यहाँ पर क्या बचा अपना 2 माइनस एक्स ए 1 माइनस 2x प्लस का bx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। मान लेते हैं, माना x बराबर 0। जब भी रखेगा तब तब ये विधि चलाते रहो, आसान पड़ेगा। x के जगह पे 0 रख देना है, रखो 0। x के जगह पे 0 रख दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या रखा, 0 रख दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा a का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपको क्या मानना है, इसको 0 मानना है। यदि 1 माइनस 2x बराबर 0, तो माइनस का 2x इधर आके हो जाएगा प्लस का 2x, और 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 1/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रखो। x की जगह पर 1/2 रख दिया, इसको अपने 0 मानना है, तो a गुणा 0 b, x की जगह पे क्या रखना है, 1/2 रख दिया। 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर b/2। इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, b का मान क्या आ गया, 3 आ गया। a का और b का मान समीकरण 1 में रखना है और समाकलन कर देना है। ठीक है, लिख देते हैं a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर और समाकलन करने पर। ठीक, a का मान कितना है, 2 आया है, यहाँ रखोगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx/x। b का मान कितना है, 3 आया है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर है dx हो जाएगा, नीचे अपना क्या है 1 माइनस 2x। समाकलन कर दो। देखो ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, तो समाकलन dx/x का क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा log मॉडुलस का x, ये हो जाएगा log 1 माइनस 2x। x का जो भी गुणज रहता है वो बट्टे में आ जाता है, क्या माइनस का 2, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2 log x, और ये हो जाएगा माइनस के 3/2, प्लस गुणा माइनस माइनस log 1 माइनस 2x प्लस c। ये अपने को I1 का मान मिल गया, इस इंटीग्रेशन का मान पता चल गया। इस I1 के मान को उठाकर हमें यहाँ रख देना है, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा फाइनल, x/2 1/2। अब ये मान रखना है 2 log x माइनस के 3/2 log 1 माइनस 2x प्लस c। आंसर हो सके तो 1/2 से अंदर और गुणा कर देना और सरल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब की बार ये उचित भिन्न में बना पड़ा है, नीचे की घात ज़्यादा है, ऊपर की घात कम है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, तो सीधा सीधा कर रहा हूँ मैं, आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर इधर क्या है बाबू, इधर है x, बट्टे में अपना है x+1, और इधर अपने पास है x² + 1। ये द्विघात समीकरण है, क्या इसका गुणनखंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो
आंशिक भिन्न करेंगे, ए के बट्टे में क्या आ जाएगा, ये रैखिक वाला x+1, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, देखो 3 घात है ना, तो 3 गुणा जाएंगे, ए बी सी, 2 होता है तो 2 आते हैं। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ए के बट्टे में ये आ गया, बी के बट्टे में ये डाल दो, नहीं 3 आएंगे। ठीक है, टोटल गुणा करोगे, घात 3 है ना इसकी, तो ए आ गया, अगला वाला क्या हो जाएगा, bx+c, एक साथ आएंगे bx+c, बट्टे में क्या आ जाएगा, x² + 1। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आप क्या करोगे, लॉसअप ले लोगे, नीचे नीचे गुणा कर दोगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब तक जो हम नियम लगा रहे थे ना, एक एक को 0 मान के एबीसी का मान निकाल रहे थे, वो नियम यहाँ पर फेल हो जाएगा, क्योंकि द्विघात आ गया ना, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। इसकी गुणा इसके साथ ए x² + 1, और इसकी गुणा इसके साथ bx+c x+1। इसके बट्टे में सेम टू सेम, इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, यहाँ से अपने पास क्या है, x आया है। अब देखो क्या है, गुणा करोगे, ए से अंदर गुणा करोगे, ax², a कम e, गुणा कर देना है, x से गुणा करेंगे bx², यहाँ हो जाएगा cx, 1 से गुणा करोगे वही आ जाएगा bx+c। अब क्या करना है, x² को वनिष्ठ निकालो, यहाँ से a बचा, यहाँ से b बचा प्लस का, फिर x वनिष्ठ निकालो, यहाँ से b बचा और यहाँ से c बचा, अचर पद क्या अपना a और यहाँ से c। यह अपने पास ऐसे करना होगा, गुणज करके बड़ा वाला पद x³ हो गया तो x³ बाहर निकालो, फिर x² निकालो, x निकालो और अचर पद को एक साथ लिखो, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तुलना करनी है। क्या करनी है दोस्तों, तुलना करने पर करो तुलना मेरे भाई। तो देखेंगे इधर x² है, इधर x² है क्या, नहीं है, गुणज की तुलना करनी होती है। तो a + b, इधर x² गुणज है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर ए बोल दो, x का गुणज क्या है इधर, b + c, इधर x का गुणज क्या है, x का गुणज कुछ क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो गुणज 1 होता है, तो b + c बराबर हो गया 1। समीकरण नंबर इसको b बोल देते हैं। फिर देखो अचर पद क्या है यहाँ पर, a + c, और इधर अचर पद है ही नहीं 0, तो a + c का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, समीकरण नंबर सी, तो मैं ले लेता हूँ a और c को। हमारे पास क्या है, a + b = 0 है ना, a + b = 0 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, प्लस का b इधर के क्या होगा, माइनस का b। ठीक हो गया। और a बराबर -b है, मैं यहाँ रख देता हूँ a का मान माइनस का b, इधर इस वाले समीकरण में रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस का b + c = 0। समीकरण नंबर डी हो गया। इससे b और c में एक समीकरण यहाँ मिला, b और c में समीकरण यहाँ मिला, समीकरण b और d से विलोपन विधि से हल करो। हमारे पास है b + c = 1 और -b + c = 0, जोड़ दो, विपरीत चिन्ह कटा, c और c 2c 1, c का मान आ जाएगा 1/2, c का मान क्या हो गया, 1/2, c का मान 1/2 है तो b का मान मिल जाएगा। यहाँ रख दो, चूंकि -b + c = 0 है तो माइनस का भी इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का भी। ठीक है ना, सी का मान क्या, 1/2 रखो, यानी कि बी का मान भी क्या हो जाएगा, 1/2। सी का मान और बी का मान सेम टू सेम 1/2। अब हम जानते हैं कि ए किसके बराबर है, -b के बराबर है,
तो बी का मान क्या आया है, 1/2, यहाँ रख दो। तो ए का मान क्या आ गया, -1/2। ए बी सी तीनों के मान मिल गए, तीनों के मान उठाकर आपको समीकरण यहाँ रख देना है, इसमें एक में रख दो, ए बी सी का मान रखने पर। घटाते हैं, हम क्या लिखेंगे, ए बी सी का मान रखने पर। ठीक, ए का मान कितना है, ए का मान है -1/2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/x+1। इसके बट्टे में ये पूरा लेना है। बी का मान कितना है, बी का मान है 1/2, बाहर आ जाएगा, x dx बट्टे में आ जाएगा x² + 1, प्लस सी है, सी का मान कितना है, सी का मान 1/2 है, तो माइनस का किसका था, सर ले लिया। सी का मान है 1/2, बाहर आ जाएगा, यहाँ रखा, और बट्टे में क्या है, x² + 1। समझ गया ना, बी एक्स के बट्टे में ये आ गया, सी के बट्टे में ये आ गया, अलग अलग बट्टे लेके समाकलन भी साथ में ले लिया। अब देखो बाबू, एक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+1। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो। अब स्मार्ट बनने की ज़रूरत क्या है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या है। थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा अपने को। यहाँ देखिए, इसको मानने से इसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो मान लेते हैं, माना t बराबर x² + 1, अवकलज करोगे x² का प्लस 2x 1 का 0 dt/2 x dx। x dx के जगह आप क्या रख सकते हो, dt/2 रख सकते हो, तो रखो यहाँ पर x dx dt/2 यहाँ आ गया टुडे में, इसको आपने t माना है, और ये देखो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वैसे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan 1x, सूत्र है x² + 1 का इंटीग्रेशन का सूत्र आपने 7.1 में ही सीख लिया होगा, tan 1x होता है। अगर फिर भी वैसे याद नहीं है तो ये सूत्र आपको दिख रहा होगा, किस रूप में, dx/x² + a² के रूप में। इसका सूत्र होता है 1/a, tan 1x/a। a की जगह पे 1 है यहाँ पर, तो 1/a tan 1x/a। ठीक, यहाँ है अपने पास -1/2 log x+1 1/4, ये हो गया अपना log t, और ये हो गया 1/2 tan 1x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करना है, अपने को लास्ट में t का मान रख देना है, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 log x 1/4 log t का मान क्या है अपने पास, x² + 1, और अपने पास इधर क्या है 1/2 tan 1x + c। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। शानदार क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो छठा इंपॉर्टेंट है, सातवां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आठवां आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो भी। ये क्वेश्चन थोड़े अलग है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। अब आ जाओ आठवें पे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है। उचित भिन्न आंशिक भिन्न लगाने पर डायरेक्ट लगाता हूँ, क्या इधर x+2, फिर अपने पास है x - 1 का होल स्क्वायर। आंशिक भिन्न लगाएंगे, a के बट्टे में क्या आ जाएगा, x+2 रखिएगा ना, b के बट्टे में क्या आ जाएगा, सबसे छोटी पावर x - 1 + c। अब पूरी पावर लेंगे, एक से बढ़कर क्या होता है, 2 हो जाएगा। ये रैखिक वाला आ गया, ये भी रैखिक है, पहले सिंगल पावर फिर डबल पावर। ओके, लॉसपा ले लोगे, नीचे से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x+2
गुणा एक्स माइनस वन की घात 2, इसकी गुणा इसके साथ कटा, ये बचा, तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस वन का वर्ग, बी इसकी इससे भाग देंगे, एक घात कम हो जाएगी, यहाँ बचेगा एक्स प्लस टू गुणे में एक्स माइनस वन, इससे भाग देंगे, ये पूरा कटेगा और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके बट्टे में देखो एक्स प्लस टू, ये चीज़ और ये चीज़ कटा, यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा। ठीक है जी, अब वही तरीका है, देखो दो तरीकों से तो फटाफट यहाँ रैखिक दिख रहा है ना, इसको जीरो मानने से इसको जीरो मानने से ना दो राशियों के मान मिल सकते हैं, लेकिन तीसरा निकालने के लिए फिर से वही तुलना करनी पड़ेगी, तो तुलना शुरू से ही कर दो, खोल देते हैं इसको, फिर अपना एक्स है, ए बाहर है, अंदर आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, बी बाहर है अपना, गुणा करोगे एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1x, 2 1 कम 2, ठीक है, तो अंदर गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालो, सातों हाथ, ए से गुणा होगे यहाँ पर, बी से गुणा यहाँ होगे, यहाँ से बी आ जाएगा, और कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर नहीं, फिर आप एक्स उभयनिष्ठ निकालो, गुणा करोगे यहाँ से माइनस का 2 गुणा ए, माइनस का 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक्स बाहर आएगा तो बी एक कम बी, और भी कहीं से एक्स बाहर आ रहा है, यहाँ से सी से गुणा करोगे, एक्स यहाँ से बाहर आ जाएगा, सी बचेगा। ठीक है, अचर पद अब देखो, ए कम ए बी गुणा 2 माइनस का 2 बी प्लस के 2 सी। ठीक है, ये आ मिल गया, देखो गुणा करने पे यह आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ये आ गई। लेकिन जो सरल पार्ट है उसको करो, अगर तुम ऐसे करोगे ना, ऐसे इसकी ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है, लेकिन दो जो आसानी से मिल सकते हैं उनको आसानी से पहले निकाल लो। जैसे ये रैखिक दिख रहा है, ये रैखिक दिख रहा है, ये द्विघात हो गया, इस वाले को जीरो मत मानना, इसको जीरो मान लो, इसको जीरो मान लो, उससे तुम्हें दो राशियों के मान फटाफट मिल जाएंगे। ये सब टेक्निक कोई टीचर तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं देगा, वो आएगा तुलना करेगा, पूरा करने लग जाएगा, तुलना करके बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। और हमारे एग्जाम में लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है, समय। ठीक है ना, बच्चों को समय की बहुत कमी पड़ जाती है। तो पहले मैं इसको जीरो मान लेता हूँ, माना x प्लस टू बराबर जीरो, तो प्लस का 2 इधर के हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ मत रख देना, यहाँ रखना है। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ -2 रखो, रखा -2, x प्लस टू को जीरो माना है मैंने, a x के जगह पे क्या रखना, माइनस का 2, -2 -1 की घात में 2, ये जीरो हो जाएगा, x प्लस टू को जीरो माना है, ये भी जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 0, इधर माइनस का 2 है, -3, 3 तिया 9, तो a का मान आ जाएगा माइनस के 2/9। a का मान कितना आ गया, माइनस के 2/9। अब आप b को जीरो मान लो, मतलब b के नीचे जो है, यदि x -1 को जीरो मान लो, तो माइनस का 1 इधर के हो जाएगा प्लस का 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, x -1 दिख रहा है कहीं, यहाँ दिख रहा है, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और x के जगह पे रखना है 1, x के जगह पर 1 रखना है, रख दिया, तो ये हो जाएगा 3c, c का मान आ गया 1/3। हमें a का मान मिल चुका है, c का मान मिल चुका है, हमें b का मान नहीं पता, तो b आसानी इसके साथ तुलना कर लो, अब तुलना कर लो, a प्लस बी यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर गुणज यहाँ पर है, नहीं है, तुलना करने पर चूंकि a प्लस बी, देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो गुणज है 0, तो b बराबर क्या होगा, माइनस का a। तो अभी हमने मान निकाला है a का मान आया था माइनस के 2/9, तो b का मान हो जाएगा प्लस के 2/9।
सबसे आसान टेक्निक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप तुलना करके करते ना तो बड़ा 3 में समीकरण बनता, फिर उसको हटाना पड़ता, घटाना पड़ता, बहुत टाइम वेस्ट होता। तो जो आसानी से निकल पा रहे हैं उनको निकालो, उसकी मदद से फिर यहाँ रख दो, फिर बाकी वाला भी मिल जाएगा आपको, जैसे अभी हमने किया, सबसे इजी तरीके से। ठीक हो गया? ए बी सी तीनों के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब बस यहाँ पर रख देना है हमें और समाकलन कर लेना है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बाय द वे, मुझे लगता नहीं कि कहीं गलती हुई है। बाय द वे, अगर कैलकुलेशन में प्लस का माइनस हो जाता है या ए बी सी के मान थोड़े इधर से उधर हो जाते हैं तो वो आप सही कर लेना। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में मेरी कोई भूल चूक नहीं होती है। हो सकता है कैलकुलेशन में मेरा एक जगह दो जगह मिस्टेक हो भी जाए प्लस का माइनस में, तो वो आप खुद से भी सही कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं ना, हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। और कैसे सिखा रहे हैं? यहाँ ऊपर इतनी सारी लाइट जल रही है, नीचे आंखों में लाइट जल रही है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो इधर से आंखों में लाइट आती है, तो कई बार चीज़ें हमें दिखती नहीं है ढंग से। इस ब्लैक बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में रिफ्लेक्शन आंखों में आता है, तो कई बार धुंधला जाती है, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। कई बार देखा होगा आपने कि मैं प्लस का माइनस कर रहा हूँ, माइनस का प्लस कर रहा हूँ, इन्हीं में मिस्टेक होती है। कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स होती हैं। किसी कॉन्सेप्ट को मैं जब आप समझा रहा हूँ उस पर कोई मिस्टेक होती है? नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कई बच्चे हमें जज कर, सर आपने यहाँ गलत कर दिया, आपको नहीं आता। थोड़ा मैच्योर बनो, आप बच्चे नहीं हो। अगर आपकी शादी करा दीजिए ना तो कल के 2 बच्चे हो जाएंगे आपके, है कि नहीं? शादी के लिए बड़े उतावले होते हैं आजकल के बच्चे, मुझे पता है। चलिए मान रख देते हैं, ए बी सी के मान रख दो। ए बी सी का मान रखने पर रख दो भाई। मान भी रखना और साथ ही इंटीग्रेशन भी करना। ए का मान क्या मिला था? ए का मान मिला था मेरे को, हाँ, -2/9। मैंने मिटा दिया ना, -2/9 आया था। dx बट्टे में आपका x + 2। b का मान क्या है? +2/9 dx बट्टे x - 1। और c का मान आया था अपने पास 1/3। आपको मैंने कई बार बोल दिया कि रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है ना? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2/9 log x + 2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x - 1। और ये x है, एक से घात पावर में ज़्यादा कम होने पर घात को ऊपर लिया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 घाते -2। x की पावर n वाला सूत्र बन गया, समाकलन वाला। इसको लिखते रहो एज इट इज। और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 बट्टे में n+1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। अब लास्ट में लिख देते हैं मान, -2/9 log x + 2 2/9 log x - 1 प्लस गुणा माइनस -1/3। देखो इसकी घात में -1 बचेगी, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का आ जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया। c हमारा क्या होता है? एक समाकलन नियतांक होता है। आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है? सो आप देखेंगे कि ये तो उचित बिंदु तो है, नीचे की घात ज़्यादा है, ऊपर की घात कम है, परंतु ये गुणनखंड के रूप में नीचे नहीं है, तो हमें पहले वो चीज़ करनी पड़ेगी। हमारे पास देखिए क्या है, x की घात 3 -x² -x + 1 है कि नहीं? यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा ले लेते हैं। पहले जोड़े से x² उभयनिष्ठ है, इससे कुछ भी नहीं तो एक उभयनिष्ठ है। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो गुणनखंड आराम से हो जाएगा। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो गुणनखंड निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, और इसको देखो और क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - 1 x + 1। तो x - 1 2 बार आ गया। ठीक है?
तो ये हुआ इसका परफेक्ट तरीका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा अतः 3x प्लस 5 बट्टे में आपका x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न करना है। क्या करना है, आंशिक भिन्न करना है। तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर इधर अपने पास है 3x प्लस 5 बट्टे में आपका x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a के बट्टे में x प्लस 1, b के बट्टे में x माइनस 1 आएगा और c के बट्टे में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा प्रश्न बन गया जो इससे पहले वाले अभी हमने किया है। आप खुद देखिए, ये बिल्कुल वैसा प्रश्न बन गया जैसे थोड़ी देर पहले आपने किया था, है कि नहीं? कर लोगे, कर लोगे, है दम? बताओ बच्चों, थोड़ा दम है आप में, गट्स है? क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। अगर आप बेस्ट टेक्निक पता है क्या होती है, अगर टीचर से आप एक प्रश्न देख रहे हो ना, तो घर पे जाके कम से कम 2-4 प्रश्न खुद से और लगाना होता है, तब सही मायने में कुछ सीख रहे हो। बट आप लोगों को तो उल्टा ही है, आपको क्या करना है, एक भी प्रश्न खुद से करना नहीं है, सारा टीचर का ही देखना है और सोच रहे मुझे तो सब आ गया। नहीं हम बेटा, जब अंदर से आवाज़ ये नहीं आ रही ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगी, तब तक भाई सब वेस्ट है, तब तक तुम कुछ सीख ही नहीं रहे हो। चलिए हल करते हैं। नीचे नीचे गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये लॉसअप आ जाएगा, इससे भाग दो ये कटा, यहाँ आ जाएगा a x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे भाग दोगे एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा b x प्लस 1 x माइनस 1। इससे भाग दोगे ये कटेगा और ये आ जाएगा सिर्फ c x प्लस 1। ठीक है, नीचे इसकी घात और ये चीज़ सेम टू सेम है, ये कटा, यहाँ पर क्या हो जाए 3x प्लस 5। थोड़ा हल कर लेते हैं। 3x प्लस 5 है, a यहाँ खोल दोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, और b a प्लस b a माइनस b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, और ये अपना हो जाएगा cx प्लस c से अंदर गुणा भी कर दिया। अब देखो मैं एक्स स्क्वायर ऊपर निकालूंगा, यहाँ से आ जाएगा a, यहाँ से आ जाएगा प्लस का b, और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, फिर आपको x दिखेगा, x निकालो, यहाँ से c प्लस का है और यहाँ से माइनस का 2a है ना, गुणा करोगे तो यहाँ से x दिख रहा है, माइनस का 2a, और कहीं से x नहीं दिख रहा है। उसके बाद अचर पद आ जाएगा, a एक कम a, b एक कम माइनस का b, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से प्लस का c आ जाएगा, और इधर अपने पास है 3x प्लस 5। ठीक है, यहाँ से अपने पास है 3x प्लस 5। सी में तो देखो किसको ज़ीरो मान लेते हैं, एक तो निकाल लेते हैं ना फट से, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, तुलना करेंगे अभी मिलेगा। उससे पहले यहाँ देखो, अगर मैं इसको ज़ीरो मान लूँ, x प्लस 1 को ज़ीरो मान लूँ, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का एक इधर के क्या होगा, माइनस का 1 होगा। रखो ये मान, यहाँ पे रखना है, ऊपर ऊपर, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, माइनस का 1। तो यहाँ रखोगे x बराबर माइनस का 1, -3 हो जाएगा, -3 प्लस 5। तो x की जगह पे क्या रखना है हमें, माइनस का 1 रख दिया। x माइनस 1 यहाँ पर है, ये 0 हो जाएगा, x माइनस 1 ये 0 हो गया ना, x प्लस 1 को 0 माना है ना, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और माइनस का 2, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4,
तो ए का मान तो भैया 1/2 आ गया। ए का मान क्या मिल गया? 1/2 मिल गया। ठीक है, बिठा लेते हैं इधर। अब इसको मान लेते हैं 0, इस वाले को 0 मान लो। यदि x-1 बराबर 0, तो माइनस का इधर आके प्लस का 1 हो गया। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखो। 3 कम 3 प्लस 5। x-1 को 0 माना है तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, और x की जगह पर है 1। यह 8 2c 2 चुक्को 8। c का मान क्या हो जाएगा? 4। a और c तो अपने आराम से मिल गए, हमें b चाहिए। हमें क्या चाहिए? b चाहिए। तो यहाँ जब तुलना करोगे देखो, a प्लस बी है एक्स स्क्वायर के गुणज, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणज है क्या? नहीं है, 0 होगा। तो भाई b का मान क्या होगा? -a के बराबर। और a हमने क्या निकाला था? 1/2 रख दिया हमने। तो a b c तीनों के मान मिल गए। अब तीनों के मान उठाकर यहाँ पर रख देना है और समाकलन कर लेना है। ठीक है, रख देते हैं। यहाँ रखेंगे a बाई सी का मान रखने पर, अगले स्टेप में a b c का मान रखने पर और साथ ही साथ समाकलन करने पर a का मान आया है 1/2, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x+1। ठीक है, उसके बाद b का मान है -1/2, बट्टे में आपका क्या जाएगा? x-1। c का मान कितना है? c का मान है 4। ठीक, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log -1। इसकी घात, ये भी रैखिक है लेकिन घात में 1 से ज़्यादा है, ज़्यादा या कम होने पे घात को ऊपर लिया जाता है। तो ये x-1 की घात -2 हो जाएगा। x की पावर n वाला सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। x की पावर n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1/2 x-1। देखो, अगर आप कई क्वेश्चनों का एनसीईआरटी से मिलाओगे तो लास्ट में मैच नहीं करेगा, क्योंकि उतनी जगह नहीं हो पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, वो बस सिंप्लीफाई कर करके वह उत्तर लाया गया है। हल हल एक अलग बात है और सरल कर करके उससे मैच करना अलग बात है। ठीक है, अगर यहाँ से 1/2 को मान लोगे तो यहाँ पर log m-n का शुद्ध लगेगा तो और हल होगा, है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए आप। -1 आ जाएगा, इसकी घात -1 बचेगी, नीचे आके प्लस हो जाएगी, ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी से मैच करोगे आई थिंक ये उत्तर नहीं होगा, वहाँ पर 1/2 बनिष्ठ होगा, फिर log m/n करके सूत्र होगा, देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कौन सा किया अभी हमने? हमने किया कौन सा? 9वां किया ना। अब आ जाओ 10वें पे, 10वें पे आ जाओ। थोड़ा ध्यान दीजिए, ओ, नीचे की घात ज़्यादा ही आएगी, ऊपर की घात कम है, उचित भिन्न है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? थोड़ा ध्यान देना। ऊपर अपना है 2x-1, आंशिक भिन्न करूँगा ना मैं, यह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, लगा दिया। और यहाँ पर अपना 2x+3, 3 रैखिक गुणनखंड है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के बट्टे में x+1, b के बट्टे में x-1 और c के बट्टे में 2x+3।
ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3, याद आ रहा है? ये तो बहुत आसान है, नीचे से गुणा कर लोगे, x+1 x-1 2x+3, तीनों गुणा कर दिया, इसकी भागा इससे दो गए, ये दो बचेंगे, क्या जाएगा a x-1 2x+3, इसकी भागा इससे दो गए, ये दो बचेंगे, यहाँ आ जाएगा x+1 2x+3, इसकी भागा इससे दो गए, ये कटेगा, ये दो बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा c x+1 x-1, तीनों के बट्टे में सेम टू सेम कटा, यहाँ क्या बचा सिर्फ 2x-3, रैखिक है, निकालना ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, एक को जीरो मानेंगे, एक बार इसको जीरो मानो, एक बार इसको जीरो मानो, एक बार इसको जीरो मानो। यदि x+1 बराबर 0, तो प्लस का एक इधर आके हो जाएगा माइनस का एक, रखो यहाँ पर x के जगह पे रख दिया माइनस का एक, x+1 को 0 माना है, ध्यान रखना, इधर ये है, x के जगह पे माइनस का एक रखना है, x के जगह पे माइनस का एक रखना है, 2 एक कम माइनस का 2 +3, बाकी x+1 यहाँ दिख रहा है, x+1 यहाँ दिख रहा है, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 5, एक बचेगा, यहाँ से माइनस का 2, 2 एक कम 2, माइनस से माइनस कटा, एक का मान आ जाएगा 5/2, एक का मान क्या आ जाएगा 5/2, अब इसको 0 मानोगे दूसरे वाले को, यदि x-1 बराबर 0, तो माइनस का इधर रखे प्लस का एक, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर एक रख दो, 2 एक कम 2 माइनस का 3, x-1 यहाँ दिख गया, ये 0 हो जाएगा, x की जगह पर एक रखना है, 2 एक कम 2 +3, और x-1 को 0 माना है ना, तो ये भी 0, तो यहाँ आ गया माइनस का एक, 5 और गुणा 2 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 b, ठीक है ना, तो b का मान हो गया माइनस का 1/10, कैलकुलेशन एक बार देख लेना मेरे भाई, सही हो रहा है ना, x की जगह पर एक रखना है, ठीक तो है। अब क्या करना है, अब इसको 0 मानना है, यदि 2x+3 को 0 मानोगे, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, x की जगह पे क्या रखना, माइनस के 3/2 रखो यहाँ पर, तो x की जगह पे रखना है माइनस के 3/2, यहाँ ऑलरेडी -3 है, इसकी जगह पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2x+3 है उसको हमने 0 माना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2x+3 की जगह पे 0 रखोगे ना। अब यहाँ पे आ जाओ, c x की जगह पे क्या रखना है, माइनस के 3/2, परंतु अगर यहाँ से देखा जाए, यह x+1 x-1, इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस का 1, है ना, x² माइनस का 1, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी, x के जगह पे रखना माइनस के 3/2, इसके 1, ठीक है, 2 से 2 कटा, -3 -3 माइनस का 6, और यहाँ से हो जाएगा 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 घटा दो, तो यह आ जाएगा 5c/4, इधर है माइनस के 6, 6 चौको 24/5, यह आ जाएगा c का मान, ठीक है, a b c तीनों के मान आपके सामने मैंने निकाल लिए, अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो और समाकलन कर लो, समाकलन तो बड़ा आसान है, बस ये मान निकालने में ही टाइम लगता है,
ठीक है, अगले में यहाँ आ जाते हैं। यहाँ लिख देंगे ए बी सी का मान रखने पर तो बाबू ए का मान क्या आया था, 5/2 रख दिया हमने। समाकलन भी कर रहे हैं साथ ही साथ। बी का मान है -1/10 और सी का मान आया -24/5। ठीक है, ये सब के मान हमने रख दिए। समाकलन करना है अब। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं तो ये हो जाएगा log x+1। मॉडुलस लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉगरिथम की हर एक वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉडुलस लगाया जाता है बताने के लिए। ठीक है जी, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, log 2x+3, लेकिन x का गुणज क्या है 2, वो बट्टे में लग जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, c आ जाएगा, जहाँ c हमारा एक समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही रखते हैं। हमने बेसिक चीज़ों को समझा, जाना और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिटेल में सॉल्व किया। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बाकी जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए गए हैं ताकि आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट कोर्सेज वाला फीड चेक कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो आप अपना जो डिमांड है वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।